तो इसी बीच आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे। शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी। आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और बीएसएफ की टीम भी लगी हुई है। एनडीआरएफ की तीन टीमें पहले से थी, 2 टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कालम और हमारे एसडीआर की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर्स, 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया है। अभी जो हमारी दिक्कत है, क्योंकि राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है और जल स्तर कम होना शुरू हुआ है। मैं अलग अलग ज़िलों की स्थिति भी आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है। बाढ़ से 46 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है। 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है। पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था। 36 ग्राम प्रभावित है। 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है। लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है। एक स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है। पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, बचाया गया है। सभी मुख्य मार्ग बंद है। NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। पुल पे एक स्थान पे क्रैक आया है। आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक पुल और वहाँ टूटा है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है। 22 प्रभावित गांव हैं। रेस्क्यू का काम वहाँ लगातार चल रहा है। राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है। 801 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भिंड में एसडीआरएफ की टीमें पहुँच गई है। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है। वो पानी भी जब पहुंचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना ज़िले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। भिंड में भी 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। सिंध नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। चंबल की स्थिति मैंने बताई, 25 गांव प्रभावित हैं। एसडीआरएफ यहाँ काम पे लगी हुई है। श्योपुर में हमारे
ज्वालापुर, भेरावद, मेवाड़ा और जाटखेड़ा ये पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन वहाँ पानी का लेवल अब कम हो रहा है। आर्मी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। रास्ते में जगह जगह पानी है, पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसलिए आर्मी रास्ता बनाते हुए वहाँ आगे बढ़ रही है। लेकिन लोग अभी सुरक्षित है, क्योंकि पानी का जो स्तर था अब वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसलिए ज़िंदगी को खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुरैना में सावधानी के तौर पर, जैसा मैंने आपसे बताया कि गांव खाली करवाने का काम लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था, विशेषकर टेलीफोन, श्योपुर ज़िले में वो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो हमने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी बात करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था, और अभी गुना शिवपुरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है, लेकिन ये अप्रत्याशित स्थिति है। कल तक ही लगभग 800 मिलीमीटर पानी शिवपुरी में, श्योपुर में गिर चुका था। बीच में लगातार बारिश होती रही। अब ज़रूर बारिश का वेग कम हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को सुरक्षित भी निकालेंगे, और बाद में राहत के और व्यवस्था बनाने के काम भी तेज़ी से हम जारी रखेंगे। सर, मौसम विभाग की तरफ से अपडेट ली है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में और क्या स्थिति रहेगी बारिश को लेकर? आज बारिश की उस इलाके में भी काफ़ी संभावना है। मैंने कहा बारिश का वेग ज़रूर कम हो गया है, लेकिन इसके बाद वेदर थोड़ा सा उत्तर की दिशा में शिफ्ट हो रहा है। तो ये विश्वास है कि अब उतनी भयानक बारिश नहीं होगी, और इसलिए सावधानी के तौर पे हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब उतनी बारिश ना हो, और जल स्तर जो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है वो और नीचे जाए। उसके बाद मुझे लगता है और राहत मिलेगी, और जनता की सेवा के काम जो आवश्यक है वो हम और बेहतर कर सकेंगे। सर, कुछ जनहानि की भी खबर आ रही है सर कुछ जनहानि की भी खबर आ रही है सर? अभी हम पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन कल 2 बच्चे अपने गाड़ी से आए थे पार्वती नदी का पानी देखने, उनकी बहने के कारण मृत्यु हो गई। एक का शव मिला है, एक का नहीं मिला, क्योंकि डिटेल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसा मामला है कि मैं पहले से कुछ कहूँ तो ठीक नहीं है। लेकिन मकान गिरने से और बहने से लगभग जो अब तक जानकारी है, पुष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अब तक जो जानकारी है, शिवपुरी में लगभग 7 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, ग्वालियर में 4, दतिया में 1, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म करके आपको अपडेट करूंगा। एक हवाई दौरा है बाढ़ प्रभावित इलाके में, अभी हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट कह रहे हैं कि वहाँ जाने की स्थिति नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा उस क्षेत्र में पहुँचने का, ताकि स्वयं देख सकूँ। अभी मैं एक बैठक कर रहा हूँ सभी अधिकारियों के साथ। मैं दिल्ली से भी लोगों को जोड़ रहा हूँ, ताकि टेलीफोन व्यवस्था वगैरह कैसे ठीक की जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों को भी जोड़ रहा हूँ व्यवस्था बनाने के लिए। तो अभी ये बैठक करने के बाद जैसी परिस्थिति होगी, मैं प्रयास करूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। बाढ़ का कहर उत्तरी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी, अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुँच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। आवश्यक सारे उपाय हम करेंगे, वहाँ लोगों को आइसोलेट करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे। सागर में 7 पॉजिटिव आए,